जमीनी विवाद में न आया नया मोड़, आरोप लगाने वाले खुद कटघरे में फंसते नजर आए। आरोपी ने लगाई पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार। आपको बताते चले मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का है, जहां पर एक परिवार के आपसी मतभेद का शिकार हो गए बस्ती के प्रॉपर्टी डीलर रविपाल सिंह। इन पर फर्जी जमीन लिखवाने के मामले में कई प्रकार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। रविपाल सिंह के मुताबिक वो प्रॉपर्टी डीलर है, तकरीबन 18 साल से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। बहुत सारी जमीनों को वो खरीदते हैं और समय आने पर उन्हें बेचते हैं, परंतु ये पहला मामला है जहां पर जमीन बेचने वाले ने उन पर मुकदमा किया है। आज तक उनकी किसी भी जमीन पर खरीदने का मामला हो या बेचने का कोई भी विवाद नहीं हुआ है। जमीन बेचने वाले राधेश्याम, रामदयाल और मुराती देवी के घर आपस में खुद कला है, जिसके चलते इस जमीन के नाम पर कई और लोगों से पैसे लेकर उन पैसों का वो बंदर बाट करते हैं और ज्यादा पैसों के लालच में मुझे फंसाकर साजिशन मुझ पर ही उल्टा मुकदमा दर्ज करवाया गया। रविपाल सिंह ने बस्ती डीएम और पुलिस प्रशासन से इस बात को लिखित तौर पर अवगत कराया है और न्याय की गुहार लगाई है। अभी आपके ऊपर एक मुकदमा हुआ है कि आपने किसी गरीब की जमीन को फर्जी तरीके से, मतलब उन्होंने कुछ और बात की थी बेचने के लिए और आपने फर्जी तरीके से उनसे दूसरी जमीन लिखवा ली है। तो क्या ये बात सच है या नहीं है, ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका पूरा नाम और आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं। मेरा नाम रविपाल सिंह है और शिवा कॉलोनी में मैं रहता हूँ और जामडी पांडे ग्राम में हमारा निवास है। और यहाँ पे बहुत सारा हमारा प्रॉपर्टी का ही है और प्रॉपर्टी हम अपना खरीदते हैं, परचेज करते हैं और उसके बाद जब उसका समय होता है तो मेरे साथ सूट लगती है। तो जो ये आपके ऊपर एक मुकदमा अभी हाल ही फिलहाल हुआ है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। जो एक ग्राम बरौजा में हमने एक जमीन परचेज की हुई है राधेश्याम और रामदयाल और मुराती देवी से। तो उनका कहना ये है कि हमने उनकी ज़मीन को फर्जी तरीके से बैनामा कर दिया और बैनामा हमारा जो उन्होंने किया हुआ है, हमारा उनका जो रेट भाव तय हुआ था उस भाव से हमने उनको जरिए RTGS उनके खाते में हमने डिपॉजिट किया है और नंबर 1 में हमने बैनामा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री करा के बुकिंग की है और वो उनका इल्ज़ाम जो है वो बेबुनियाद है, उससे हमारा कोई व्यापार नहीं है। अच्छा, जैसे ये भी कहा जा रहा था कि उनके घर में कुछ टाइम पहले आग लग गई थी और ये भी कहा जा रहा था कि ये आग आपके जरिए लगी है। नहीं, एकदम से गलत है वो। और आग लगाने का जहाँ तक हम तो खुद सामाजिक तरीके से मदद करते हैं और आग लगाने की जहाँ तक बात है, उनका आग लगा था और बहुत पहले, और इसकी जांच हुई थी, उन्होंने उनकी जांच में उनका रिपोर्ट लगा था तो उनको मुआवजा मिला हुआ है और उनको फंसाने के लिए तमाम तरीके के हो रहा है कि उनको फंसाया जाए, किसी तरीके से मुकदमे में लाया जाए, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं जो इसका से मुझसे कोई भी मतलब नहीं है। अच्छा, तो जैसे और भी लोग अपनी ज़मीनों की खरीद फरोख्त करते रहते हैं समय समय पर, लेकिन आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप ही को क्यों फंसाने की कोशिश की जा रही है? दरअसल इसके पीछे की उनकी मंशा क्या आपको लगती है? दरअसल वो हमसे जमीन, उन्होंने कई लोगों से पैसा ज़मीन पे उठाया हुआ था, कई लोगों से लेकर के, और जब हमारी बात उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी कुछ पैसे बकाए हैं और मैंने उसको उठाए, उसको मैं वापस करना चाहता हूँ। तो बैनामे से पहले हमने उनके जो माध्यम से, उनके भाई के माध्यम से, साले के माध्यम से उनको पेमेंट हम देते रहे और वो उसी हिसाब से उनको मदद की। और जब बैनामा हो गया तो कुछ हमारे पर जो विरोधी हैं उनसे मिल करके उनको ज़मीन का ज़्यादा दाम देने के उसमें वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हमको और भी पैसा उससे मिलेगा, जिस वजह से वो हमारे ऊपर निराधार जो है ब्लेम कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं हमारा है। और बाकी प्रकरण जो है उन्होंने डाला हुआ है न्यायालय में हमारे बैनामे के मंजूरी के लिए और उस पर जो भी निर्णय है वो न्यायालय से मान्य करेंगे। क्या आप ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं क्या? जी, हमसे डिमांड आ रही है पेमेंट की और नहीं देने पे कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि हम आपको जान से मार देंगे। यहाँ तक की बात कुछ लोगों ने कही है कि
आपको जो है आपकी हत्या करा दी जाएगी। इतने संगीन अपराध मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। और आज तक का जितने भी मैंने ज़मीन फरोख्त किए हैं, मेरे खिलाफ कोई धारा नहीं थी। इस बाबत आपने आपको जो धमकी मिल रही है, इस बाबत आपने एप्लीकेशन दी कहीं पे? जी, हमने एप्लीकेशन एसपी साहब को बाई डाक रजिस्ट्री जो है एसपी साहब को हमने दिया हुआ है और सीओ को दिया है। उसके बाद जो है कोतवाली पे भी हमने उसको दिया है, जिसकी जांच हुई है। जांच होने के बाद आगे को जो भी कार्रवाई होगी। तो अभी आप क्या सरकार से क्या मदद चाहते हैं या प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? हम प्रशासन से यही मदद चाहते हैं कि जो भी हो वो बिना विवेचना के, बिना उसके साक्ष्य के कोई भी ऐसा ना बात कही जाए जिससे हमारी छवि को जो है पूरे जिले में जो है खराब की जाए। बेगुनाही का बता रहे हैं कि हमारे पास ये बेबुनियाद बातें हैं, तो क्या इसके लिए आपके पास कोई साक्ष्य है? जी, हमारे पास साक्ष्य है और राधेश्याम के द्वारा अपेक्षण की गई थी रजिस्ट्री विभाग में और उनके मौजूदगी में वहाँ अधिकारी गए और उन्होंने उसको जांच किया और राधेश्याम के द्वारा लगाया हुआ इल्जाम जो भी घुमा दिया हुआ ये उनकी वहाँ पे जो जांच हुई है इसमें इस जाँचों का रिपोर्ट होकर के आई है और इन्होंने खुद स्वीकारा कि हाँ हमने इस ज़मीन को बरामद किया है और इसमें उन्होंने बयाने में उन्होंने शिकायत हमारी की थी कि स्टाम्प चोरी का जो मुकदमा हुआ फिर उन्होंने करवाया, तो वो स्वयं इसका कबूल कर रहे हैं कि हमने बरामद कराया हुआ है। और जिसकी एवज में हमने जो है मौके पर जब निरीक्षण हुआ तो गाड़ी के द्वारा कुछ स्टाम्प का बकाया था, वो हमने जमा करके और हमने उसको फाइनल कर दिया। अब देखना ये होगा कि क्या एफआईआर करने वाला ही सच्चा होता है या फिर आरोपी। इसका फैसला अदालत ही करेगी। दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा। बस्ती से राहिल खान की रिपोर्ट।